एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ हरियाली थी, खेत थे, पेड़ थे, तालाब था। लेकिन गांव के हर आदमी की किस्मत अच्छी नहीं थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बेचू नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करता था। कभी किसी के खेत में काम करता, कभी ईंट ढोता, कभी लकड़ी काटता, तो कभी बोझ उठाता। इतना सब करने के बाद भी उसकी माली हालत नहीं सुधर रही थी। कई बार तो उसके पास पेट भर खाने तक के पैसे नहीं होते थे। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, शरीर कमजोर था और चेहरे पर हमेशा थकान रहती थी। बेचू रोज रात को आसमान की तरफ देखकर भगवान से शिकायत करता था। वो कहता, हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती की है जो मुझे इतना गरीब बनाया? मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मेरे जीवन में दुखी दुख क्यों है? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी नहीं? ये बात वो एक दो दिन नहीं, बल्कि रोज कहता था। उसका मन दुख और बेबसी से भरा रहता था। एक दिन शाम को जब वो बहुत थका हुआ अपने घर लौट रहा था, तब उसने अपनी झोपड़ी के पास एक गाय को खड़ा देखा। वो सफेद रंग की थी और बहुत शांत लग रही थी। बेचू ने सोचा कि ये किसी की गाय होगी जो रास्ता भटक कर यहां आ गई है। उसने गांव में जाकर लोगों से पूछा, पर किसी ने उस गाय पर अपना हक नहीं जताया। सबने कहा कि ये उनकी गाय नहीं है। बेचू ने रात तक इंतजार किया, पर कोई भी उस गाय को लेने नहीं आया। अब बेचू सोच में पड़ गया। उसके पास खुद खाने को ठीक से नहीं था, तो गाय को कैसे पालता? लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने सोचा कि जब इस गाय पर किसी ने हक नहीं जताया, तो इसे यूं ही छोड़ देना ठीक नहीं होगा। उसने थोड़ा सा चारा जुटाया, पानी दिया और उसे अपनी झोपड़ी के पास ही रहने दिया। अगले दिन भी कोई उसे लेने नहीं आया। तब बेचू ने तय कर लिया कि अब वो इस गाय को अपने पास रखेगा। उसने उसके लिए एक छोटा सा छप्पर बना दिया और उसकी सेवा करने लगा। धीरे धीरे बेचू उस गाय से बहुत लगाव करने लगा। वो सुबह उठते ही सबसे पहले उसके लिए पानी और चारा का इंतजाम करता। दिन भर मजदूरी करके लौटता, तब भी पहले गाय की देखभाल करता। वो गाय से बातें भी करता, अपने दुख, अपनी तकलीफें, अपनी उम्मीदें, सब कुछ उससे कहता। गाय भी जैसे उसे समझती थी। वो शांत आंखों से उसे देखती रहती। बेचू को लगता कि जैसे उसकी जिंदगी में पहली बार कोई अपना आया है। कुछ समय बाद एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा गांव हैरान रह गया। उस गाय ने एक नहीं, पूरे 4 बछियों को जन्म दिया। बेचू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भागकर गांव वालों को बुलाया। जब लोगों ने देखा कि सच में एक गाय ने 4-4 बछियों को जन्म दिया है, तो सब चकित रह गए। गांव के बूढ़े तक कहने लगे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। बेचू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसके पास कुल 5 पशु हो गए, एक गाय और उसकी 4 बछिया। चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। वो गाय दिन में 3 बार दूध देने लगी और हर बार इतना दूध देती कि बड़े बड़े पशुपालक भी देखकर दंग रह जाएं। बेचू दूध बेचने लगा, फिर दही जमाने लगा, फिर घी बनाने लगा। धीरे धीरे उसके घर में पैसा आने लगा। पहले उसने अपनी झोपड़ी ठीक कराई, फिर बर्तन खरीदे, अच्छे कपड़े खरीदे, थोड़ा अनाज जमा किया। समय बीतता गया और हर साल वो गाय फिर 4-4 बछियों को जन्म देती रही। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो गाय कभी बूढ़ी भी नहीं होती थी। वो हमेशा तंदुरुस्त और चमकदार रहती थी। दूध, दही और घी बेचते बेचते बेचू बहुत धनवान हो गया। उसने बहुत सी जमीन खरीद ली, बड़े बड़े खेत खरीद लिए, एक बड़ा पक्का घर बनवा लिया। उसके यहां नौकर चाकर भी रहने लगे। कुछ सालों बाद उसका विवाह भी एक धनी जमींदार की बेटी से हो गया। उसका परिवार बढ़ा, बच्चे हुए और देखते ही देखते वो एक बड़े घर का मालिक बन गया। अब लोग उसे गरीब बेचू नहीं, बल्कि बड़ा आदमी कहने लगे। लेकिन धीरे धीरे बेचू के मन में घमंड आने लगा। जिन लोगों के खेतों में वो पहले मजदूरी करता था,
उन्हीं लोगों को अब वो बुरा भला कहने लगा। कोई उसके खिलाफ बोल देता तो वो गुस्सा हो जाता। रुपया पैसा होने के कारण वो पुलिस और अफसरों तक को अपने पक्ष में कर लेता। गांव के लोग अब उससे डरने लगे। वो पहले जैसा सीधा और नम्र नहीं रहा था। हां, एक बात अब भी थी। वो अपनी उस खास गाय की खूब सेवा करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसी के आने के बाद उसकी जिंदगी बदली थी। धीरे धीरे बेचू बुरी संगत में पड़ गया। कुछ लोग उसके आसपास इकट्ठा रहने लगे जो उसकी झूठी तारीफ करते थे। उन्हीं लोगों के साथ रहकर वो शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। पहले वो थोड़ा बहुत करता था, फिर उसकी आदत बढ़ती गई। उसकी पत्नी कई बार समझाती, लेकिन बेचू पर कोई असर नहीं होता। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड हो गया था। उसे लगने लगा था कि अब वो कुछ भी कर सकता है और कभी हार नहीं सकता। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक बहुरूपिया धनी आदमी वहां आया है। लोग कहते थे कि आज तक उसे दुनिया में कोई जुए में हरा नहीं पाया। कई बड़े जुआरी उससे खेलने गए, पर सब हार गए। जब ये बात बेचू के कानों तक पहुंची तो पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके साथियों ने उसे बहुत उकसाया। उन्होंने कहा, अगर तुम उसे हरा दोगे तो तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। ये बात बेचू के मन को लग गई। उसका घमंड जाग गया। उसने उस बहुरूपिये को अपने घर जुआ खेलने का न्योता भेज दिया। बहुरूपिया उसके घर आया। उसका खूब स्वागत हुआ। अच्छे अच्छे पकवान बने और फिर जुआ शुरू हुआ। शुरू में कभी बेचू जीतता, कभी बहुरूपिया। बेचू के साथी हर जीत पर उसे और चढ़ाते। बेचू शराब पीते पीते और ज्यादा नशे में आ गया। उसे लगने लगा कि वो इस बहुरूपिये को भी हरा देगा। खेल आगे बढ़ा और बहुरूपिया धीरे धीरे अपनी बहुत सी संपत्ति हारने लगा। बेचू बहुत खुश हो गया। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व होने लगा। आखिर में बहुरूपिये ने अपनी पोटली से एक लाल रंग का बहुत कीमती हीरा निकाला। वो इतना सुंदर था कि वहां बैठे सभी लोग उसे देखते ही रह गए। बेचू तो उसे देखकर जैसे मोहित हो गया। उसकी आंखें उसी पर टिक गई। तब बहुरूपिये ने कहा, यह मेरा सबसे खास रत्न है, मैं इसे अंतिम दांव पर लगाता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी अपनी सबसे खास चीज दांव पर लगानी होगी। यह सुनकर सबकी नजर बेचू पर टिक गई। शराब के नशे और लालच में अंधा होकर बेचू ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपने नौकर को इशारा किया। थोड़ी देर में वही खास गाय वहां लाई गई, जिसके आने के बाद उसकी किस्मत चमकी थी। ये देखकर वहां बैठे लोग दंग रह गए। कुछ लोग मन ही मन डर गए कि बेचू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बहुरूपिये ने पूछा, इस गाय में ऐसी क्या बात है? बेचू ने घमंड में कहा, यह गाय मेरे लिए जान से बढ़कर है, लेकिन मैं तुम्हारा हीरा हर हाल में जीतना चाहता हूं। अंतिम बाजी शुरू हुई। पूरे कमरे में सन्नाटा था। बेचू को पूरा भरोसा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन इस बार बहुरूपिये ने बहुत चालाकी से खेला और अंतिम दांव जीत लिया। जैसे ही वो जीता, बेचू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी सबसे प्यारी गाय हार चुका था। बहुरूपिया शांति से उठा, गाय की रस्सी पकड़ी और बोला, अब ये गाय मेरी हुई। इतना कहकर वो वहां से चला गया। बेचू कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। फिर वो पागलों की तरह उस बहुरूपिये को ढूंढने लगा। उसने अपने आदमी भेजे, खुद भी बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, जैसे धरती निगल गई हो। बेचू टूट गया। उसे पहली बार लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस दिन के बाद उसकी बर्बादी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसकी बाकी गायें भी गायब होने लगी या मरने लगी। दूध का काम बंद होने लगा। खेतों की उपज कम हो गई। व्यापार घट गया। कर्ज बढ़ने लगा। बेचू दुख में और ज्यादा शराब पीने लगा। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। जमीन बिकने लगी। घर का सामान बिक गया। नौकर चले गए। पत्नी बहुत समझाती रही, पर बेचू नहीं माना। आखिर एक दिन उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई।
कुछ सालों में बेचू फिर से वही गरीब आदमी बन गया जो कभी अपनी टूटी झोपड़ी में रहा करता था। एक रात वो अकेला पड़ा रो रहा था। उसने फिर आसमान की तरफ देखकर भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, आपने मुझे फिर क्यों गिरा दिया? जब देना ही नहीं था तो दिया क्यों? रोते रोते उसकी आंख लग गई। सपने में उसके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका चेहरा तेज से भरा था। बेचू उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बेचू, जब तुम गरीब थे तब तुम मुझे रोज पुकारते थे। तुमने मेहनत की, सेवा की, और जब तुम्हें गाय मिली तब तुमने उस पर किसी का हक न देखकर उसे अपनाया, उसकी सेवा की। तुम्हारी उसी भावना से खुश होकर मैंने तुम्हें वो गाय दी थी। उसी गाय के कारण तुम्हारी जिंदगी बदली, लेकिन धन मिलते ही तुम बदल गए। तुम घमंडी हो गए, गरीबों को भूल गए, दूसरों को सताने लगे, शराब और जुए में पड़ गए। फिर मैंने बहुरूपिये का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली। मैं देखना चाहता था कि तुम उस गाय को कितना मान देते हो, पर तुम एक लाल हीरे के लालच में उसी गाय को दांव पर लगा बैठे जिसने तुम्हें गरीबी से निकालकर धनवान बनाया था। बेचू रोते हुए बोला, प्रभु, मुझसे गलती हो गई। तब भगवान ने कहा, गलती नहीं, ये तुम्हारा घमंड और लालच था। वरदान सिर्फ सुख देने के लिए नहीं आते, वे इंसान की परीक्षा भी लेते हैं। तुम उस परीक्षा में हार गए, इसलिए मैंने वो गाय तुमसे वापस ले ली। अब अगर तुम्हें जीवन बदलना है तो शिकायत छोड़कर अपनी गलती समझो, नम्र बनो और सही रास्ते पर चलो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बेचू की आंख खुल गई। वो पसीने से भीगा हुआ था। उसका नशा जैसे उतर चुका था। उसने पहली बार सच में समझा कि उसकी बर्बादी का कारण भगवान नहीं, बल्कि उसका अपना घमंड, लालच और बुरी आदतें थी। उस दिन से उसने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। उसने शराब छोड़ने की कोशिश शुरू की, जुआ छोड़ दिया, बुरी संगत से दूर हो गया। जिन लोगों के साथ उसने गलत किया था उनसे माफी मांगी। वो फिर से मेहनत मजदूरी करने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में शिकायत कम और समझ ज्यादा थी। धीरे धीरे लोग भी उसके बदले हुए स्वभाव को पहचानने लगे। उसकी पत्नी और बच्चे भी कुछ समय बाद वापस आ गए। अब उसके पास पहले जैसी दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में शांति थी। बेचू ने समझ लिया था कि भगवान जब किसी को वरदान देते हैं तो उसके साथ जिम्मेदारी भी देते हैं। अगर इंसान नम्र रहे, संतोष रखे और सही राह पर चले तो सुख बना रहता है। लेकिन अगर वो घमंड, लालच, शराब और जुए में पड़ जाए तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है विनम्रता। जो हमें ऊपर उठाए उसकी कदर करनी चाहिए। घमंड और लालच इंसान से उसका सब कुछ छीन लेते हैं। संतोष, सेवा और अच्छा व्यवहार ही सच्ची खुशहाली का रास्ता है। अब अगर आपको बेचू की ये कहानी पसंद आई है तो मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि कृपया वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।